12 साल की एक बच्ची 5th क्लास की स्टूडेंट, जिस उम्र में उसे ये भी पूरी तरीके से समझ नहीं होता कि दुनिया कितनी बड़ी है, वो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरी जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। सवाल ये नहीं कि किसने किया, सवाल ये भी है कि जब एक बच्ची मदद के लिए खामोश इशारा दे रही थी तो हम सब कहाँ थे। किश्तवाड़ के छतरू के गुरिंजल शेखपुरा इलाके से सामने आया ये मामला इंतहाई दर्दनाक और तशवीशनाक और शर्मनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 साल की 5th क्लास की माइनर स्कूल गर्ल प्रेग्नेंट हो गई और इस सिलसिले में एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर पर सेक्सुअल एब्यूज के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। पुलिस ने हालांकि एक्यूज टीचर को अरेस्ट भी कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेशन के फाइनल नतीजे से पहले एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ना बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची की तबीयत खराब हुई और प्रेगनेंसी के सिलसिले में उसे मजीद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया। इसी मेडिकल एपिसोड के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत की एग्जैक्ट मेडिकल वजह, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई और प्रेगनेंसी या किसी मेडिकल प्रोसीजर का मौत से क्या कुछ डायरेक्ट ताल्लुक था, ये सब मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम से एस्टैब्लिश होना अभी बाकी है। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद छतरू में पब्लिक एंगर फूट पड़ा है। प्रोटेस्ट और शटडाउन के ज़रिए लोगों ने इंसाफ, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन का मुतालबा किया है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर और एक माशरे के फ़र्द के तौर पर हमें सिर्फ रिएक्शन तक नहीं रुकना चाहिए है। हमें वो सवाल पूछना होगा जो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह है कि 12 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट होने तक पहुंच गई। क्या इससे पहले किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या उसके रवैये में तब्दीली आई? क्या उसकी स्कूल अटेंडेंस, स्टडीज़ या बिहेवियर में कोई अनयूजुअल चेंज था? क्या उसने कभी किसी दोस्त, टीचर, फैमिली मेंबर या किसी और ट्रस्टेड पर्सन को कुछ बताया? अगर नहीं बताया तो क्या हमने अपने बच्चों को इतना सेफ इन्वायरमेंट दिया है कि वो अब्यूज़ के बारे में बिना डर बात कर सके? और अगर उसने कभी कोई इशारा दिया था तो क्या हमने उस इशारे को सीरियसली लिया? यहाँ से बात सिर्फ स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं रहती, ये हमारे माशरे का आईना बन जाती है। हम अक्सर अपने बच्चों को समझाते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बचना चाहिए, लेकिन क्या हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि अगर कोई ट्रस्टेड एडल्ट उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करे तो वो किससे बात करे? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतनी ओपन कॉन्वर्जेशन करते हैं कि एक 12 साल की बच्ची अपने साथ होने वाली तकलीफ को लफ्ज़ों में बयान कर सके? क्या स्कूल्स में चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग का प्रैक्टिकल सिस्टम है, या सिर्फ फाइल्स और रजिस्टर्स में पॉलिसीज मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल और बात ये कि हमारा माशरा अक्सर विक्टिम के बारे में सवाल करता है, एक्यूज के बारे में कभी भी नहीं बोलता। बच्ची कहाँ थी, किसके साथ थी, उसने बताया क्यों नहीं? लेकिन हमें पहले ये पूछना चाहिए कि एक बच्ची को ऐसी सिचुएशन तक पहुंचाने से रोकने के लिए हमने क्या किया है। अगर इन्वेस्टिगेशन में टीचर के खिलाफ एलिगेशन सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, बल्कि ये ट्रस्ट का इंतहाई संगीन मिसयूज होगा। एक टीचर के पास बच्चे तालीम और रहनुमाई के लिए भेजे जाते हैं, वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाए जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को यही नहीं रुकना चाहिए। अथॉरिटीज़ को ये इस्टेब्लिश करना होगा कि एलिज्ड अब्यूज़ कब और कैसे हुआ, प्रेगनेंसी का पता कब चला, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान क्या हुआ, बच्ची की मौत की एग्जैक्ट वजह क्या थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कब और क्या मालूम था, और क्या किसी और शख्स की नेग्लिजेंस या इन्वॉल्वमेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम हर ट्रेजेडी के बाद कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट और कंडेमिनेशन तक की जिम्मेदार हैं, या हम अपने घरों, स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में ऐसे इन्वायरमेंट बनाएंगे जहां एक बच्ची को खामोश रहने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। छात्रों की ये 12 साल की बच्ची सिर्फ एक केस नंबर नहीं होनी चाहिए। उसकी मौत हमें मजबूर करे कि हम खुद से पूछें कि अगर हमारे बच्चे हमारे दरमियान रहकर भी महफूज नहीं तो फिर हमारी तरक्की, हमारी तालीम और हमारी समाजी जिम्मेदारी का मतलब क्या बनता है। इंसाफ सिर्फ कल्प्रिट को सज़ा देने का नाम नहीं है, बल्कि इंसाफ का एक हिस्सा ये भी है कि सिस्टम और सोसाइटी दोनों ये समझे कि एक बच्ची को बचाया क्यों नहीं जा सका। ये सवाल मैं आप तक छोड़ती हूँ और आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि ज़रूर देंगे।